प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा प्लस के इस क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं रितु शर्मा आपको राजस्थान का भूगोल करवा रही थी और अपने ने एमसीक्यू की श्रृंखला चला रखी थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के भूगोल में आज अपनी कक्षा रहेगी राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस पे मैं कुछ 51 के आसपास एमसीक्यू आपके लिए लेके आई हूँ। उसकी अपनी पूर्ण व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसका आंसर आएगा बी, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो अपने मैप में देखते हैं राजस्थान का। तो सबसे पहले ये वाला जो है भाग, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको पहला भाग नाम दिया गया है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भाग है दूसरा, मध्य अरावली भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। ये पूर्वी मैदानी भाग आ जाएगा और ये नीचे जो है अपना हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है अपना आज का कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किसने? वीसी मिश्रा ने। तो इसका आंसर आएगा 4। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान का कौन सी भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है। 4 भागों में से कौन सा सबसे प्राचीनतम है। आपको जैसे पता है कि मरुस्थल का जो भूभाग है तैतीस सागर का अवशेष है अपना, और जो पूर्वी मैदानी भाग है वो नदी बेसिनों से बना हुआ है, जो कि नवीनतम भाई हुई जो मिट्टी होती है बांगड़ खादर उससे बना हुआ है। और हाड़ौती का जो है पठारी भाग, तो जो इसमें सबसे इसका ऑप्शन रहेगा आंसर में अपना अरावली पर्वतीय जो अंचल है वो सबसे प्राचीनतम भूभाग है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित करना है। प्राकृतिक भाग दे रखा है और औसत वर्षा अपने को बतानी है। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय रेगिस्तान भाग है उसमें वर्षा कितनी होती है? 12 से लेकर 15 सेमी। जैसे कि आपको पता है कि अरावली के उस भाग में लगभग बहुत कम मात्रा में बरसात होती है। पूरी मैदान जो कि जयपुर, अलवर, करौली, झुंझुनू वाला आ जाता है अपना, उसमें 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। मध्यवर्ती जो पहाड़ी प्रदेश है 20 से लेकर 90 सेंटीमीटर बरसात होती है। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है जहाँ पे कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा ये जो अपना क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पे 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा अपना दे 1, 2, 3, 4 सबके सब सुमेलित है, इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत श्रेणी अपनी ये जो कि खेड़ बर्मा से शुरू होकर अपने 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है। ये झुंझुनू के, ठीक है। ये बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। अभी मैंने आपको बताया था कि 33 सागर का ये अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लेन का विस्तारित भाग है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो इसका आंसर आएगा से कि जो दक्षिण पूर्वी पठार वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का नहीं है, जो लूनी बेसिन है वो इसका भाग है। छठा क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के, इस श्रृंखला गलत लिखा है, हिंदी में आता है कि अशुद्ध शब्द को छांटो। श्रृंगार नहीं, श्रृंखला तो सही है, श्रृंगार होता है ऐसे वाला,
नहीं, श्रृंखला सही है, श्रृंगार होता है ये वाला। ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको चारों में से जनसंख्या और उसका जो जितना क्षेत्रफल आता है उसको अपने को याद रखना है अच्छे तरीके से। इनमें से कोई सा भी अपने क्वेश्चन उठा सकता है। तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसमें लगभग 61.1 के आसपास क्षेत्रफल पाया जाता है और वहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है पर जनसंख्या भी लगभग। जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ जो क्षेत्रफल है वो 9% आ रहा है और जनसंख्या 10% के आसपास है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र 23% क्षेत्रफल है और वहाँ जनसंख्या कितनी है? 39% के। दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% वहाँ पे क्षेत्रफल है और जनसंख्या है 11%। ये देखो भाई कितना बड़ा है अपना जो मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला है। इसको भी 2 उपभागों में बांटा है ना, आपको बताया था मैंने। और इसको कौन विभाजित करती है? जो 25 समवर्षा रेखा है वो इसको मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। और पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 समवर्षा रेखा। तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या, क्षेत्रफल कितना है? 61%, जनसंख्या है 40%। मध्यवर्ती अरावली ये देखो समानांतर से है, यहाँ पे 9 और 10। पूरी मैदानी भाग सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग इधर ही है, क्षेत्रफल के हिसाब को देखें 39। और पूरी मैदानी पठारी प्रदेश ये भी लगभग सेम सही है। 7% भी यहाँ पे आ सकता है, राउंड फिगर में ले सकते हैं पेपर सेटर। तो 7% आ जाए या 6.89 आ जाए, ऑप्शन देख लेना। और 11%। अगर ऑप्शन में 6.89 नहीं आता और 7% है तो आपको 7% वहाँ पे करना है। तो अपना क्वेश्चन था कि अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में, अब बढ़ गए ये जिले नए मैप के अकॉर्डिंग, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जनसंख्या और इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाना, ये तो क्या है? वहाँ का क्षेत्रफल है। और 40% क्या है? जनसंख्या निवास करती है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? अभी अपने करके गए थे, कौन सा अभी सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कितना आता है इसमें? 61 पॉइंट कुछ है इसमें। अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी। तो ऑप्शन होगा अपना से। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है, जो अपने यही है, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। और यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है। तो ये जब पाकिस्तान का जो मरुस्थल है और अपने यहाँ भी पाया जाता है, तो विस्तार किधर से हो रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? तो इसका आंसर होगा अपना कि पूर्व से पश्चिम हो रहा है और इससे अरावली पर्वत श्रेणी से आगे ये बढ़ नहीं रहा है। तो अपना आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, पाकिस्तान से इधर की ओर हो रहा है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। अपने यहाँ पे बेसिन पाए जाते हैं, जैसे लूनी का मैदान हो गया, घग्गर का मैदान हो गया। तो उसको सही क्रम में लगाना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण में सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, या इसका क्रम चेंज भी कर सकते हैं, दक्षिण से वो उत्तर की तरफ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ऑप्शन देखो, 1 नंबर घग्गर का मैदान।
आपको पता है कि जो घग्गर नदी है गंगानगर हनुमानगढ़ में है, तो घग्गर का मैदान कहाँ हो जाएगा? सबसे उत्तर में। उसके बाद आएगा अपना कौन सा भला? शेखावाटी प्रदेश, जो कि चूरू सीकर झुंझुनू वाला प्रदेश हो गया, शेखावाटी प्रदेश वाला मैदान। तीसरे नंबर पे होगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। फोर्थ नंबर पे आएगा अपना विंध्यन श्रेणी, फिफ्थ नंबर पे आने वाला है अपना घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, विंध्यन श्रेणी। आपको पता है कि विंध्यन श्रेणी है जो अपने राजस्थान का इधर वाला जो है करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जो इधर वाला ये है, इधर ये पाया जाता है, इधर से लेकर यहाँ तक। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है विंध्यन श्रेणी वाला मैदान। उसके बाद अपने देखें तो लूनी बेसिन पाया जाता है, लूनी बेसिन का मैदान पाया जाता है। और लास्ट में देखेंगे माही का मैदान, माही का मैदान। तो इनमें से पेपर सेटर कोई सा भी उठा के उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपसे पूछ सकता है। अगर अपने इसमें देखते हैं तो घग्गर का मैदान, भोराट का पठार, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश क्या इससे पहले आना था, भोराट वाला पठार तो उदयपुर इधर पाया जाता है ये वाला। शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, माही का मैदान। तो इनमें सबसे जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है इसका उत्तर। आगे है ये देखो मैप के अकॉर्डिंग, सबसे पहले घग्गर का मैदान, शेखावाटी रीजन, यहाँ पे नागौरी उच्च भूमि पाई जाएगी, यहाँ पे ये लूनी बेसिन आ गया, ये माउंट आबू का, और ये नीचे आ गया माही का मैदान, और इधर है अपना विंध्यन वाला। 10वां क्वेश्चन है कि महान भ्रंश जो सीमा रेखा है वो राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? देखो महान भ्रंश जो है ना वो जहाँ पे विंध्यन पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और जो अरावली है वो जो जहाँ पे मिलते हैं ना उसको ये बोलते हैं। तो ये कहाँ से गुजरता है? जो चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, कोटा और सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। इसमें एक ध्यान रखना, जो रणथंभौर है ना जो सवाई माधोपुर में है अपना टाइगर रिजर्व, वो विंध्यन में ही स्थित है टाइगर रिजर्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सत्य कथन अपने को चुनना है कि राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। मैंने बताया था आपको 61% के आसपास क्या है, मरुस्थल पाया जाता है 61.11 के। राज्य के 9.60% भूभाग क्षेत्र में अरावली पर्वत का विस्तार है। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान के 23.03% भूभाग में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.3% भूभाग क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। तो कौन सा सत्य है इसमें? केवल एक या तीन, 1, 2, 3 या 3 और 4। तो देखते हैं अपने ऑप्शन कि राज्य के 61.11% भूभाग में क्या है, पश्चिमी रेतीले मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि राज्य के 9.60% भूभाग क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। क्या ये सही है? क्या कि राज्य के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूरी मैदान का विस्तार है? नहीं, आपको अभी इसका पूरा विस्तार से देखते हैं अपने। ये जलवायु व धरातल के अंतरों के आधार पर मुख्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 61.11 और जनसंख्या 40%। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश 9 पॉइंटों में अगर पूछते हैं तो 9.30 आएगा इसमें।
पूर्वी मैदानी क्षेत्र 23.30 नहीं है, 23.03 क्षेत्र पर फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो 6.89% भाग पे फैला हुआ है। इसको अपने राउंड फिगर में 7%, अगर पॉइंट है तो एक बिल्कुल एग्जिट पॉइंटों में ये आएगा 6.89। तो यहाँ पे 23.03 नहीं आएगा, 23.30 आएगा, यहाँ पे 6.89 आएगा और यहाँ पे 9.60 नहीं आएगा। तो आप ये जो इसके पॉइंटों में दे रखे हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3 जो भाग है वो क्या है? रेगिस्तानी है। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? आपको पता है कि जो थार का मरुस्थल है वो सिर्फ राजस्थान में भी नहीं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान इनमें सब में ही है। तो राजस्थान में कितना पाया जाता है? लगभग 60% पाया जाता है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें क्या 12 थे कि 12 जिलों में जो फैला हुआ है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था पीछे अपने। और वर्तमान में तो आपको पता है कि जो बालोतरा है, फलोदी है, जोधपुर पूर्वी पश्चिमी है, पूर्वी और जो पश्चिमी है उसके अकॉर्डिंग ये ज़िले बढ़ गए हैं। हालांकि अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने मैप के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये ज़िले चेंज नहीं किए हैं। आगे देखो, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले जैसे उनकी जगह बदलती रहती है। अपने रात को देखेंगे कि एक टीला यहाँ है, सुबह वो टीला वहाँ से गायब मिलेगा, और तो उसे क्या कहते हैं? गतिशील टीले कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। वो हवा की दिशा में अपनी जगह बदलते रहते हैं। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से क्या जाना जाता है? ये तो प्रायः झीलें होती है, नखलिस्तान जहाँ पे पानी होता है और पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं। से चंद्राकार जो बालों का स्तूप में जो गर्त पाए जाते हैं उनको ढांड कहा जाता है। और आपको पता है कि शेखावाटी इलाकों में जो कच्चे पानी के वो स्रोत बना दिए जाते हैं ना, खड्डे खोद खोद के, उनको क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताना जो शेखावाटी के रहने वाले बच्चे हैं। 17वां, गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। 18वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं? अगर आप में से कोई रामदेवरा, पोखरण, रुणेचा वगैरह गए हैं ना, तो वहाँ देखना कि जो फलोदी और रुणेचा धाम पोखरण वाला इलाका है वहाँ पे बालू का स्तूप ना पाकर पहाड़ी इलाका पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर आएगा 41.5। और इसका उल्टा कर लो आप, 100 में से इसको माइनस कर लो तो वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बन गया कि बालू का स्तूप कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो लगभग 60% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना 20वां नंबर कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, ऐसे टीले पाए जाते हैं। कभी मौका मिले तो बाड़मेर राजस्थान के उस इलाके में जाना, आप जैसलमेर की साइड में, तो आपको बहुत बड़े बड़े टिब्बे दिखाई देंगे। तो उनको क्या कहा जाता है जो अर्धचंद्राकार होते हैं? तो सम तो आपको पता है कि राजस्थान उसका जैसलमेर का एक जगह है सम, जो बिल्कुल ही टीलों से युक्त जगह है सम, तो इसका अपना आएगा बरखान।
ऑप्शन कट करना सीखो। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो जितने ऑप्शन कट हो सकते हैं उसको कट करो, और अगर लास्ट में 2 ऑप्शन बचता है जो उचित ऑप्शन होगा उसी को चुनाव करना सीखो। शीफ है एक, शीफ क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को शीफ कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि कौन से जो बालू का स्तूप है प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? जिस दिशा में पवन हवा चलती है उसी दिशा में वो विकसित होते जाते हैं, तो ये शीफ ही होते हैं पवन की दिशा में विकसित होने वाले। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जैसलमेर में जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास का जो इलाका है लगभग वहाँ पे आंतरिक भाग में पानी पाया जाता है और वहाँ पे एक घास उगती है जिसे सेवन घास बोला जाता है, जो पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। यहाँ पे वन संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्योंकि पानी नीचे है तो उसकी नमी से वहाँ पे वन संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सेवन घास की पट्टी पाई जाती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ये बहुत बड़े क्षेत्र उसमें फैला हुआ है क्षेत्रफल में, तो ये जैसलमेर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? गोंडवाड़ा प्रदेश यहाँ स्थित है। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र इसमें पाया जाता है। नमकीन झीलें इसमें होती है। क्या छप्पन का मैदान इसमें होता है क्या? नहीं, छप्पन का मैदान जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसको छप्पन का मैदान बोला जाता है, तो नहीं है। आंसर आ जाएगा द। आपको पता है जो ये बांगड़ प्रदेश है तो ये अपने शेखावाटी वाला जो इलाका है उस उधर कहते हैं, और एक इसमें पाया जाता है बागर। बागर में जो होते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा सम्मिलित है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? तो ये आ ही गया, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही। किसको कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, एक तो बांगड़ में एक बागड़ में। इसको वागड़ भी बोल सकते हैं, वागड़। तो देखो इस पे क्या है? बिंदी। इस बिंदी से क्या लटका हुआ है? नीचे बागड़ लटका हुआ है। ठीक है, कहाँ लटका हुआ है ये? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कौन से युगम सम्मिलित है? सुमलित है। बांगड़ बूंदी ये तो है ही नहीं, अभी अपने उन्हें वागड़ बांसवाड़ा। भाकर सीकर में नहीं है भाई, पता है। गिरवा डूंगरपुर में नहीं है। गिरवा जो अर्धचंद्राकार जो अपने तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, अर्धचंद्राकार नहीं, तस्तरी नुमा जो उदयपुर के चारों ओर तीनों ओर पहाड़ियाँ पाई जाती है उसको गिरवा बोलते हैं। तो बांगड़ बूंदी में ना होके शेखावाटी प्रदेश में जो जिले हैं उनमें है। वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर में है ही। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो बांगड़ में सीकर झुंझुनू चूरू, अभी अपनों ने ये बात की, शेखावाटी प्रदेश वाले क्षेत्र उनमें पाया जाता है। बांगड़ वाला क्षेत्र राज संबंध इसका भाग नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में विश्व प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उसका नाम क्या है? कौन सा भाग सबसे प्राचीनतम है भाई राजस्थान में? अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में खेड़ बर्मा, राजस्थान में खेड़ बर्मा जो कि गुजरात की सीमा सिरोही से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? यानी कि सीधा सीधा पूछा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। और टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन करता है भाई? बताया था ना, 25 समवर्षा रेखा 50 समवर्षा रेखा कौन करता है? जो अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान को प्रमुखता 2 वर्षा रेखा में वर्षा में बांटता है ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इधर और खूब बारिश होती है, इधर
कम बारिश होती है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, तो ये जो अपना सांबर क्षेत्र है जयपुर के आसपास जो पाया जाता है फुलेरा के पास, उसको मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कहा जाता है। भानगढ़, बिलाली, शिरावास श्रेणियां स्थित है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बिलाली व शिरावास तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो भानगढ़ के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। तो कहाँ पाया जाता है भाई? भानगढ़ अलवर में है। तो अलवर किधर है अपना? लगभग उत्तरी अरावली में। सुमलित करना है फिर से। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, बोरहाट क्षेत्र, दक्षिणी अरावली। सबसे पहले देखो दक्षिणी अरावली, ठीक है, सिरोही में है। नहीं, एक मिनट रुको। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर में है, बोरहाट क्षेत्र उदयपुर में है, और उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर में है। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा अपना सबसे पहले उत्तर पूर्वी अरावली अलवर, 3-2 में आ रहा है। अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, 3 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन करम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? विंध्यन पर्वत श्रेणी भी वहां पे पाई जाती है। इससे पहले अपनों ने इसके बारे में बात कर चुके हैं। कोटा में, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो कोटा इसका एक मिनट, कोटा में तो विंध्यन पाया जाएगा, अरावली नहीं है, सॉरी, चित्तौड़गढ़ आएगा इसका आंसर। क्या आएगा कि अरावली के साथ साथ विंध्यन करम के उच्चावच स्वरूप विद्यमान है। जो मेसा का पठार है वो अरावली की पहाड़ियों की उस पर स्थित है, और जो भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ ऑब्वियसली राजसमंद में है, तो अरावली वहाँ है। चित्तौड़गढ़ अभी जो बताया मैंने, नाहरगढ़ जो जयपुर में है, घाघरोन, झालावाड़ यहाँ पे नहीं है, झालावाड़ में। 37 नंबर के राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? बहुत बार अपनों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, खुद करके कमेंट करके बता देना कितना प्रतिशत भाग धारित करता है। क्षेत्रफल पूछा है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान, भोराट, गोडवाना या मध्यवर्ती मैदान? ऑप्शन कट कर लो, मध्यवर्ती में तो आ ही नहीं सकता, दक्षिण में होगा, और दक्षिण में जो भाग है उसको क्या बोलते हैं अपने? कांठल का मैदान, जो माही बेसिन वाला है। ए आंसर इसका आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? जिला पूछे तो अपने गंगानगर को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। भौतिक विभाग में पूछे तो जो पूर्वी मैदानी भाग है ना, उसे बोला जाता है। राजस्थान में मालपुरा, करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? कौन सी नदी जाती है? करौली, मालपुरा जो कि टोंक के अंदर है, उधर कौन सी जाती है भाई? यमुना तो हो ही नहीं सकती। बनास, लूणी या चंबल? तो बनास बेसिन। तो आज की क्लास में ये मैं 40 क्वेश्चंस आपको करवाए। 40 के कुछ व्याख्या अपनों ने की, तो 50 के आसपास ये अपने क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसी लगी मेरी क्लास कमेंट करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल कक्षा प्लस और मेरी क्लासेज। थैंक यू।